नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एलओडी का क्लास चल रहे हैं जिसमें डिस्काउंट की क्लासेस चल रहे हैं। आप लोग का फीडबैक क्लास में और भी बाहर जो स्टूडेंट मिल रहे हैं बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह हम लोग अच्छे क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज चलेंगे डिस्काउंट का क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा। सीमा ने एक मोबाइल खरीदा, उस पर 18.5% का छूट मिली। अगर 24% की छूट मिलती तो इतना क्लिक आप लोग बताएं हमको। 18.5 का डिस्काउंट मिल रहा। अगर कहता 24% का छूट मिलता, अगर इतना में मिलके 24% का मिला होता तो इतना रुपया सेव कर लेता, इतना और बचा लेता। निश्चित रूप से पहले 18.5 मिल रहा था। कितना मिल रहा था बेटा? 18.5%। अब बताओ कितना मिल रहा है आप लोग? मिल रहा है 24%। कितना मिल रहा है? 24%। अच्छा आप बताएं, अगर ये 24% पाएगा तो कितना ज्यादा सेव कर लिया? 5.5 कर लिया, यानी 5.5% और सेव किया। वही रुपया में कितना बचा? 1650। तो आप लोग जानते हो जो दिया वो उसी से डिवाइड। दिया कितना? 1650 और परसेंटेज में कितना दिया? 5.5। तो क्वेश्चन बेटा ये है कि उसने मोबाइल कितने में खरीदा, कितना भुगतान किया। तो भुगतान कितना किया? वो तो 18.5 छूट मिल गया तो दिया होगा कितना? 81.5 इतना दिया। अच्छा एक बात बताओ, यहां भी पॉइंट है यहां भी पॉइंट है और यहां पर भी पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं बोले आप लोग? हम लोग हटा सकते हैं इस पॉइंट को। चलो इस पॉइंट को हम हटा दिए, ये पॉइंट यहां से हट गया और इस पॉइंट को यहां से हटा दिया। अच्छा आप लोग बताओ ये कै बार कटेगा? ये 3 बार कटेगा। 3 बार माने 30 से 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, 3 1 3 और 1 4, 8 3 कितना हो गया? 24 और यहां एक जीरो लग गया। 24,450 यानी ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा बोलेंगे? यानी ऑप्शन नंबर डी। सबको समझ में आया होगा? एक बार और समझो। पहले डिस्काउंट आप लोग बताएं, पहले डिस्काउंट कितने का दे रहा था? पहले डिस्काउंट दे रहा था 18.5 का। अब कितना दे रहा है? 24% का। तो कितना सेविंग किया? 5.5 और रुपए में कितना कर दिया? 20 रुपए किया 1650। तो जो दिया उससे डिवाइड, पूछा कितने में मिला। आप बताओ 100% नहीं लेके चलो तो नहीं चलोगे क्योंकि छूट मिल गया 18.5 तो लिया कितना होगा? 81.5। समझ में आया होगा आप सभी लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा देखेंगे। 2 नंबर माने 17 नंबर कहता है a person bought a book at 31% discount on the printed price. If no discount was given, he would have had to pay 2480 more. How much did he actually pay for the book? Same question. ये बेटा ये भी क्वेश्चन क्या है बोले आप लोग? सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, देखेंगे। आप बताएं 31% का डिस्काउंट मिल रहा था। कितने का मिल रहा था? 31। कहा था अगर ये डिस्काउंट ना दिया जाए यानी तब मार्क प्राइस पे बेचेगा तो इतना रुपया क्या होगा? ज्यादा। यानी अगर इतना डिस्काउंट ना मिला होता तो इतना ज्यादा देना पड़ता। यानी यही डिस्काउंट जो होगा 31% 2480 रुपये क्या होगा? बड़ा। तो कहा था कितना एक्चुअली वो पे किया, बुक का कितना किया। तो ये जो दिया हो उसी से डिवाइड, जो दिया हो उसी से डिवाइड। कितना सेविंग किया? 2480 रुपए का सेव किया। और एक्चुअली में कितना किया बोले आप लोग? 31 का। इसका कहा कितना भुगतान किया? आप बताएं 31 का अगर डिस्काउंट मार्क प्राइस तो 100 होगा। मार्क प्राइस कितना होगा? 100%। ये तो 100%। तो आप बताओ कितना का ये भुगतान किया होगा? 69 का। आए बात 69। अब देखो इकाई अंक पर कितना आ रहा है? 0। सिंगल जीरो आएगा। नीचे तो 5 है नहीं कि इस जीरो को हटा पाएगा तो सिंगल जीरो, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होंगे, ये ऑप्शन भी नहीं होंगे। या तो ऑप्शन पहला होगा या तो ऑप्शन कितना होगा? दूसरा होगा। अच्छा देखो इकाई अंक पर 10 प्लस से 2 आ रहा और यहां 6 आ रहा। अब यहां देखिए 9 8 कितना होगा? 72। अच्छा 9 का 8 में करेंगे कितना आ जाएगा?
2 आएगा। अच्छा, 1 का मल्टीप्लाई 6 में क्या यहाँ 1 है, क्या 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आएगा? आएगा 6, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो। लेकिन इस 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, यानी आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी हो। यानी ये आंसर होगा 5520। डिवाइड करने का कोई वैसे भी आप लोग को दिख रहा, देखो एक कई बार डिवाइड हो रहा? 8 बार। 8 बार माने 80। अब 8 का 9 डे 72, 2 जीरो तो लगेगा, कैरी कितना 7, 8 6 48, 7 कितना होगा 55। ऐसे भी हम कर सकते, समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 नंबर बेटा है, रानी ने अंकित मूल्य 30% छूट के साथ एक बैग खरीदा। ये छूट ना मिली होती तो 82.50 अधिक चुकाने पड़ते। सेम क्वेश्चन, तो बैग कितने में खरीदा? तो इसमें को समझाना नहीं, इतना छूट ना मिला होता तो इतना परसेंट इसको क्या देना पड़ता? अधिक देना पड़ता। तो रिक्वायर्ड आंसर फिर वही हो गया, यानी इसको ये दिया है कितना? 82.50 ज्यादा दिया अगर छूट में मिलता। और ये छूट 30% के क्या होगा बोले आप लोग? इसी 30% के क्या होगा? ये बराबर होगा 30% के बराबर। डिवाइडेड बाय कितने कर दें? 30 से। कहा था कितना चुकाया, नहीं चुकाया, कितना होगा? 70%, यानी 0 0 कैंसिल हो गया। चलो 3 से कैंसिल कर देते हैं। 3 से बेटा अगर कैंसिल करेंगे इसको तो 3 दूना कितना हो जाएगा आप लोग बताओ? 3 दूना 6, 3 सते 21, 3 पचे 15। 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से देखो 7 से मल्टीप्लाई 0.5 में करेंगे 3.5 होगा, और इसमें करेंगे कितना आ जाएगा? 140, 7 सते 49, 140 और 49 189, यानी 27 का मल्टीप्लाई 7 189 आएगा। 350 और आप जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? आ जाएगा 192.5। कितना आ जाएगा? 192 है ऑप्शन कहीं है? यस, ऑप्शन नंबर यहाँ पे है। कितना है? 192.5, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोले? ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कैसे देखेंगे? इतने रुपया ज्यादा लगता है तो 30%, 30% के क्या होगा? बराबर 0 0 पर 30 से करेंगे 27.5, 27.5 में 7 का करेंगे 192 पॉइंट कितना होगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 40% एवर द कॉस्ट प्राइस। अच्छी बात है। इफ द सेलिंग प्राइस इज इतना परसेंट ऑफ द मार्क प्राइस देन प्रॉफिट। देखो कहता है द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इतना परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से इतना ज्यादा है, जो मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस से इतना क्या ज्यादा। कहता है द सेलिंग प्राइस इज इतना परसेंट ऑफ द मार्क प्राइस देन व्हाट परसेंटेज। अच्छा देखो परसेंटेज प्रॉफिट बताना है, बेस को हम 100 ही रखें। 2 तरीका आपको समझा रहे हैं। पहला तरीका देखिए ऐसे जा सकते, हम मान लिया बेटा कॉस्ट प्राइस और यहां दे दिया क्या चीज? कॉस्ट प्राइस हम मान लेते कितना था 100, तो मार्क प्राइस कितना होगा? 140। अब कहता है सेलिंग प्राइस ही इतना परसेंट ऑफ द मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस जो होगा एसपी जो होगा, एसपी जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस कितना है? 140 है, मार्क प्राइस 140 है। तो मार्क प्राइस जितना भी है सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा? इतना। तो इसको ठीक करेंगे 140 ए हो गया और 7 ए हो गया, यानी 147 बाई कितना हो गया? 2। देखो 73 दूना कर दो 146 तो 147 बटे 2 हो जाएगा। 3 दूना 6, 1 7 होगा, 3 और 7 दूना 14, 147। अच्छा 2 से अगर अब ध्यान देना ये परसेंट में बेटा है, ये क्या है? इतना परसेंट। अब परसेंट हटाने के लिए क्या लगा देंगे? 0। अच्छा ये 2 से अगर कैंसिल कर, ये देखो यहां पर देखो अगर 2 से 0 0 इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.7 और 0.7 का मल्टीप्लाई अगर हम कर दे, ये सभी प्राइस निकाले 7 7 49 9 कैरी 4 आ गया, 14 7 98 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 102.9 आ जाएगा। यानी हम एसपी बोल सकते हैं 102.9। एक बार फिर से देखें इसको, एक बार फिर से समझेंगे सभी लोग।
एक बार फिर से देखें, आप बताएं मार्क प्राइस कितना है? 140 है, मार्क प्राइस 140 बोला है ये। अगर मार्क प्राइस जितना सेलिंग प्राइस इतना परसेंट हो जाए, मार्क प्राइस इतना परसेंट का मतलब कितना होगा? 147 बाई कितना होगा? 2। और ये परसेंट है तो दो जीरो लगना है। अच्छा, इसको जब डिवाइड करेंगे, जीरो जाएगा, 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.7 आ जाएगा। 0.7 का मल्टीप्लाई 7 सत्ते 49, 9 कैरी 4 आया, 14 सत्ते 98, 98 प्लस 4 102। आप बताओ ताता कितना अधिक लाभ हुआ? 100 का चीज कितना हो गया इतने में, तो कितने का प्रॉफिट आया? डायरेक्ट 100 बेस है तो हम बोलेंगे 2.9%। कितना आया? 2.9%। इसमें आंसर नहीं दिया है, आंसर अच्छा दिया है, यहां है 2.9%। अच्छा, सबने आंसर नीचे दिया तो इसमें दिया तो हमको लगा नहीं दिया। 2.9%। सबको बेटा समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो कैसे। यहां दिया सीपी, क्या दिया? सीपी। यहां क्या दिया है? एमपी। अच्छा बताओ, अगर सीपी 5 होगा तो 40% माने कितना होगा? 7 होगा। अच्छा, यहां एसपी देखो, कहता है एसपी जितना ही होगा, एसपी जितना होगा, मान लो एसपी कितना है? 7 है। अच्छा नहीं दिखाता तो मन नहीं करता, फिर से दिखा एसपी। ये देखो यहां पे एमपी 7 है, ये जितना होगा उसका इतना परसेंट होगा। कितना परसेंट? इतना परसेंट होगा। तो इतना परसेंट का वैल्यू अभी निकाले, कितना होता है? 147 बाई कितना होता है? 2 होता है। आया बात सुन। अच्छा ध्यान देना, हमको एमपी और सीपी और किसमें मतलब यहां 2 होगा, लेकिन इसको परसेंट बनाने के लिए नीचे क्या देना होगा? 100। अच्छा, हमको सीपी और किससे मतलब है? हमको सीपी और एसपी से मतलब, तो ये तो होना नहीं चाहिए। तो अब देखो 200 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो तो कितना हो जाएगा? 1000। 1000 200 का। और यहां देखो 7 का करेंगे, 7 सत्ते 49 होगा, 14 सत्ते 98, 98 में 4 जोड़ेंगे 102 होगा। कितना होगा? 100, यानी 1029 होगा, यही ना आएगा। अच्छा बताओ, हमें परसेंटेज निकालना, तो बेस हम क्या रखेंगे? बेस हम रखेंगे क्या चीज बोले आप लोग? 100। तो बेस 100 रखने के लिए यहां पे पॉइंट लगा दें। अच्छा, यहां भी पॉइंट लगाएंगे। अब देखो बात यही हो गया, कितने का प्रॉफिट आया बोले? 2.9%। कितना आया? 2.9। सबको समझ में आया होगा। तो आप ऐसे भी जा सकते हो और यहां रेशियो में कन्वर्ट करके भी जाओगे, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में सबको बेटा आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखें, सबको ठीक लग रहा होगा। उषा बढ़िया से पढ़ रही होगी, हमारे सभी लोग, प्रियांशु भी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलो आगे क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अ ट्रेडर बाइज आर्टिकल 72% ऑफ मार्क प्राइस। कहता ट्रेडर जो है जितना में खरीदा, तो ट्रेडर बाइज आर्टिकल 72, जितना भी मार्क प्राइस था उससे 72% में खरीदा। जितना मार्क 100 रुपया था तो 72 में खरीदा। एंड सेल्स इट 13% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दे दिया? बोले 14%। कहता व्हाट इज परसेंटेज? कितना परसेंट? देखो क्वेश्चन है, जितना उसका मार्क प्राइस था, एक व्यापारी किसी पर उसके अग्रिम मुझसे इतना में खरीदा, जितना मार्क प्राइस था एमपी, जितना मार्क प्राइस था, जितना भी मार्क प्राइस था एमपी, उसको खरीदा, कोई खरीदा, जितना भी उसका मार्क प्राइस था उससे कितने में खरीदा? 72%। यानी अगर 100 रुपया रहा होगा तो खरीदा होगा 72। ये बात हो। आगे बेटा दिया है एंड सेल्स इज 13% डिस्काउंट। कहता है जब इसको बेचा, जितना मार्क प्राइस था उसमें 12-14% का 100 था, 14 दे देगा तो कितना हो जाएगा? आप ही लोग बताओ। 86, यानी 72 का चीज 86 में बेच दिया। तो कहता उसका लाभ कितना का होगा, उसका प्रॉफिट कितना होगा? उसका प्रॉफिट हमको बताना है। तो आप ही लोग बताओ प्रॉफिट कितने का होगा? 72 का चीज 86 में बेचा तो घटा दो, यानी 14 का प्रॉफिट होगा। 14 का प्रॉफिट किसमें होगा? वो नहीं 72 तो इनको तुलना करते 100 कर।
सॉल्व कर दो। चलो 2 से काटेंगे तो 7 आएगा, और ये कितना हो जाएगा 36 दूना 72। अच्छा 4 से अगर बेटा काट दे तो ये 25 आएगा, और 4 से काटेंगे 9 आएगा। 25 का 7 में कर देंगे तो 175 आएगा, और 175 बटे कितना आ जाएगा बोले 9 आ जाएगा। आप जानते हो 19 नमा 171 होता है। 19 देखो 19 जा रहा है, 19 नमा 171 होता है, यानी 19 होल करना नहीं, 19 होल 4 बाई कितना हो जाएगा बोले 9, इतना परसेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी होगा। सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एक दुकानदार एक आर्टिकल पर 22% डिस्काउंट पे खरीदा। तो यहां बेटा दिया है, क्या दे दिया है, यहां दिया होगा एमपी, और साथ में बॉट एन आर्ट के 22% डिस्काउंट, यानी अगर मार्क प्राइस 100 रुपया रहा होगा तो ये सीपी कितना किया होगा, आप ही लोग बता दो। 78 में किया होगा। कितना किया होगा, 78 में किया होगा। सबको समझ में आया होगा। अब कहता है एंड सोल्ड इतना मोर देन मार्क प्राइस इतना, तो आप बताओ एसपी कितना किया होगा, 143 पे 150। तो कहता कितना प्रॉफिट आएगा, आपको प्रॉफिट बताना कितना का प्रॉफिट आएगा, आप बताएं। यानी कि 22 इधर आएगा, 43 इधर आएगा, यानी कितना आ जाएगा बोले 60, कितना आ जाएगा 65 और यहां कितना होगा 78 और इंटू क्या हो गया 100। तो 13 25 65, 13 6 78, 6 बार। अच्छा 5/6 का वैल्यू कितना होता है, आप बोले 5/6 का वैल्यू होता है 83.33%। कितना बेटा होगा 83.33%, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। क्यों होगा देखें 5/6 कितना है 5/6। इसको लिख सकते हैं 1 - 1 बाई कितना बेटा लिख सकते हैं 6, और 1 का वैल्यू कितना होगा 100%, और 1/6 का वैल्यू होगा 16 होल 2/3%। कैसे घटाने बोले 100 तो 16 नहीं 17 घटाओगे, 100 में से 17 अगर घटा देंगे 83 होगा, और 3 में से 2 घटाएंगे 1/3, यानी आंसर आएगा 83.33%। समझ में आया होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है a man bought an article 30% discount on its mark price. He then sold 30% profit for rupees 427.70. What is the mark price of that? क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य से 60% छूट पे खरीदा, 30% छूट पे खरीदा। एक व्यक्ति ने जितना भी मार्क प्राइस था फिर उसने 30% लाभ पे बेच दिया, और इतने में बेचा कितने में इतने। अच्छा बेटा एक चीज देखो सीपी, यहां पहले एमपी लिखते हैं, क्या लिखते हैं एमपी। एमपी हो गया कितना 100, 30% छूट में खरीदा, तो सीपी कितना हो गया बोले 70। फिर उसने 30% लाभ पर बेचा। 30% लाभ पे कौन, ये मार्क प्राइस पे नहीं बोला है, यानी जितने खरीदा उस पे एसपी। अच्छा 30% करेंगे तो 10% बराबर 7 होगा, 30% 21, यानी कितने में 91। 30% 70 का 30% कितना होगा 21 जोड़ेंगे तो कितने बेचेगा 91। और बेचा कितने में, जो दिया हो उससे डिवाइड, बेचा कितने में आप लोग बताओ। कलर थोड़ा चेंज करते हैं, बेचा बताओ आप लोग कितने में बेच दिया, ये बेचा है कितने में इतने में। तो कहता है यहां बेचा है 427.7 में बेचा, अब बेचा कितने में 91। और हमें क्या अंकित मूल्य बताना है, यानी कितना बताना 100। अच्छा आप लोग देखो डिवाइड कुछ नहीं करना, आप लोग बताएं 1 0 तो ये पॉइंट ले लेगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा 0 पे ना,
ई जीरो आएगा, सिंगल जीरो, सिंगल जीरो यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अच्छा, 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना होगा, 7 आएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई भी किसी ऐसे नंबर से करें 7 आ जाएगा। तो आप बताओ 7 किस ऑप्शन में, यहां देखे 7 और बाकी तो कहीं यही नहीं है। यानी इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा कितना आएगा, 470 आएगा, 470 रुपीज। कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है, आप डिवाइड करके देखोगे तो 47 टाइम्स जाएगा, 7 जाएगा और 9 चौक 36, ये इसको काटोगे तो आएगा 47 और 91 से काटेंगे 4277 को आएगा 47, 10 का मल्टीप्लाई एकदम सही है 470। सबको समझ में आ रहा होगा बेटा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 इकाई अंक से उसका आंसर हो गया है, कोशिश करना है। कहता है एक छात्र ने अंकित मूल्य से 10% छूट के साथ एक कंप्यूटर खरीदा। उसने इसे अन्य छात्र को खरीदी गई कीमत से 25% अधिक पर बेच दिया। नया विक्रय मूल्य अंकित मूल्य में कितना परसेंट है? नया विक्रय मूल्य अंकित मूल्य में कितना परसेंट अधिक? नया विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना परसेंट? इंग्लिश से पढ़े। A student bought a computer 10% discount at mark price. He sold it another student 20% more than the price which he had bought. जितने खरीदा, what percentage is new selling price more than the mark price? ठीक है बेटा, देखो 10% छूट पे खरीदा, तो यानी हम बोल सकते हैं बेटा, यहां पे बोल सकते हैं एमपी सीपी। अगर ये 100 रुपया मार्क प्राइस रहा होगा तो खरीदा कितने में होगा? 90 में। अब कहता है इसे अन्य छात्र को खरीदे गई कीमत से इतना % अधिक में बेच दिया। इतना से क्या कर दिया? अधिक में बेच दिया। अब देखो यस पे किया 25%। अच्छा, 90 का 25% 22.5 होगा, 1/4 होगा, आधा करोगे 45 होगा, 90 है, इसका 1/4 कितना होगा? 22.5, इतना मोर होगा, इसको जोड़ देंगे तो आएगा 112.5। कितना आएगा? 112.5। तो कहता है विक्रय मूल्य जो है, क्या बोला है देखेंगे, बोला है विक्रय मूल्य जो है, क्या बोला है? बोला जो विक्रय मूल्य है, यहां देखें, ये ध्यान देना, जो ये विक्रय मूल्य है अंकित मूल्य से कितना % अधिक है, ये बोला अधिक है, यहां पर कितना % अधिक है। तो आप लोग बताएं, ये तो मार्क प्राइस है, कितना अधिक है? 12.5 कितना, 100 से घटाएंगे आ जाएगा 12.5% अधिक है। आंसर नंबर कौन सा होगा? ये। अच्छा बेटा, ये चीज देखो, ये सक्सेसिव पर भी घटना है। इतने में खरीदा, इतने में क्या किया बेचा, आप देखो इतना डिस्काउंट दिया और फिर इतना अधिक करके बेचा। सक्सेसिव भी जा सकते हो डायरेक्ट, देखो XY से रिक्वायर्ड आंसर ऐसे भी जा सकते हैं डायरेक्ट, कुछ नहीं हम करेंगे। 10 का डिस्काउंट 25 मोर X + Y -10 इंटू क्या हो जाएगा? 25। समझना होगा सक्सेसिव है या नहीं पहले, ये मैं तो सब सक्सेसिव लगा दो, 0 हो जाएगा। आप बताएं, ये 10, ये 25, यहां आ गया 15, अब 15 में से घटा देंगे -10 / 2.5, यानी कितना आ गया? ये भी 12.5। ये आपका हो गया सेकंड मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया? सेकंड मेथड। समझ में आ गया होगा, ऐसे भी हम जा सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है द मार्क प्राइस ऑफ हेडफोन इज कॉस्ट प्राइस इज ऑफ द कॉस्ट प्राइस। द मार्क प्राइस ऑफ हेडफोन इज ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द मार्क प्राइस। ये क्वेश्चन में छूट गया है बेटा। ये किसी अंकित मूल्य क्रय मूल्य का गुना है, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का गुना है, ये छूट गया है। तो इसको हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 भी छूटा है। क्वेश्चन नंबर 24 छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा 24 आ गया, ये नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। 25 नंबर देखेंगे। 25 नंबर है, कहता है 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य
153 वस्तुओं की लागत मूल्य के क्या है बराबर था। ठीक है, कहता है द मार्क प्राइस ऑफ 85 आर्टिकल। देखो मार्क प्राइस ऑफ 85 तो यहीं से कैंसिल कर दो। ये किससे कैंसिल हो रहा देखेंगे, ये 85 17 से किससे हो रहा है, ये कैंसिल 17 से हो रहा। देखो 17 से कैंसिल हो रहा है तो कितना हो जाएगा 5, 17 से होगा 17 तो 5 दिया है। देखो 5 वस्तुओं का मार्क प्राइस एमपी 17 × 85 और 17 नमा 153। 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के क्या दिया है बराबर दिया है। तो हम बोल सकते हैं एमपी और सीपी का रेशियो क्या बेटा बोल सकते हैं, एमपी सीपी का 9/5 एक रेशियो यहां कहता है द मार्क प्राइस ऑफ 85 आइटम वाज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 153 आइटम। द सेलिंग प्राइस ऑफ 104 आइटम वाज इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ 65 आइटम। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस द आइटम। अब दिया सेलिंग प्राइस ऑफ 104 65। अच्छा ये 13 से कट रहा है तो इसको भी 13 से हम काट देंगे, लिख देते हैं यहां 13 × 5 = 65। इसको किससे कट रहा है देखिए, ये दूसरा तो यहां से काट देते हैं। 13 से कैंसिल होगा 5 बार और 5 बार होगा 13 पर और 13 8 104 8 बार। यानी पढ़ेंगे 10 सेलिंग प्राइस ऑफ 104 आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ यानी 8 आर्टिकल का एसपी। सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ क्या का बोला, इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ 65। 65 माने कितना हो गया 5 आर्टिकल के मार्क प्राइस के बराबर है। तो यहां बताओ एमपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा। एमपी और एसपी का, एमपी के सामने हमारा 8 आ गया और एसपी के सामने कितना आ गया बोले, एसपी के सामने 5 आ गया। अच्छा बताओ मार्क प्राइस यहां है यहां 8 है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तभी बैलेंस कर हमें चाहिए। देखो प्रत्येक बिक्री कितना % लाभ आने हैं, हमको सीपी और एसपी का रिलेशन लेना। तो यहां पर देख लो हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें 72 हो जाए, 8 से कर दे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये 8 इसका गया यहाँ पे, यहां 9 से कर दें तो 9 से कर देंगे ये 72 हो जाएगा और 9 × कितना हो जाएगा 45 से। यानी अब बोल सकते हैं हम यहां पर देखो, यानी खरीदा है सीपी किया कितने में बोले आप 40 में और एसपी कितने कर दिया बोले 45 में। यहां देखेंगे खरीदा 40 में बेचा हुआ तो कितने का प्रॉफिट हुआ, हम बोल सकते हैं प्रॉफिट हुआ है 5 का कितने में 40 में इंटू 100 1/8 एक काटेंगे 1/8 होगा और 1/8 कितना होता है 12.5%, यानी 12.5%। कितने % का प्रॉफिट हुआ 12.5%, यानी हम बोलेंगे 12.5% का क्या हो गया प्रॉफिट। अच्छा इसको दूसरे तरीके से बता देंगे। देखो सेकंड मेथड से ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, देखो कैसे कर सकते हैं इसको। सेकंड मेथड से हम बोल सकते हैं, सेकंड मेथड देखें दिया है 85 आइटम द मार्क प्राइस ऑफ, देखो 85 मार्क प्राइस ऑफ 85 आर्टिकल, 85 आर्टिकल का मार्क प्राइस एमपी बराबर दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ 153 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के क्या दिया है बराबर दिया। आगे दिया सेलिंग प्राइस ऑफ 104 आर्टिकल इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ 65। मार्क प्राइस यहां देखते हो 65 आर्टिकल का जो मार्क प्राइस होगा वो बराबर दे दिया है, किसके बराबर दिया है 65 दिया है सेलिंग प्राइस ऑफ 104 के सेलिंग प्राइस के क्या दिया बराबर है। अब बेटा इसको हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। अच्छा डिवाइड करेंगे तो मार्क प्राइस क्या होगा कट जाएगा, अब जो कटे काट दो 17 से 17 × 85 17 से 5 बार और 17 × 9 153 13 × 5 65 और 13 × 8 106। अच्छा यहां 5 भी कट जाएगा, देखें 5 कट जाएगा। अब देखें क्या हो गया सीपी
और एसपी का रेशियो, सीपी और एसपी का रेशियो देखें, ये 8 ऊपर क्रॉस में चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये एसपी के सामने नीचे आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब देखें, खरीदा 8 में, बेचा 9 में, तो प्रॉफिट कितने का आएगा? आप लोग बताओ, प्रॉफिट 1 का आएगा। कितने में आएगा? 8 पे आएगा, इंटू 100, और 1/8 आप लोग जानते कितना परसेंट होता है? 12.5%। यानी इस तरीके से भी हम लोग जा सकते हैं। सबको समझ में आया होगा। ऑर्डर आदेश आप लोग का हो, फिर आगे बढ़े हम और क्वेश्चन देखेंगे। दिया है 10, समझ में सबको आ रहे होंगे? लाइक जरूर करें, लाइक आप लोग जरूर करेंगे। द सेलिंग प्राइस ऑफ a table 24,650, offer discount 15%. If the cost price is इतना परसेंट of the mark price, what is the cost price? एक मेज का विक्रय मूल्य इतना है, सेलिंग प्राइस दिया, 15% छूट के बाद यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है, 15% छूट, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का, ठीक है। सेलिंग प्राइस टेबल इतना, 15% डिस्काउंट, अच्छी बात है, 15% का डिस्काउंट दिया। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज 80% ऑफ द मार्क प्राइस, देखेंगे मार्क प्राइस, यहां क्या हो गया? कॉस्ट। मार्क प्राइस बेटा मान लेते हैं कितना? 100। तो इतने का डिस्काउंट दिया है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 80। डिस्काउंट 15 का दिया, तो एसपी बताओ कितने का किया होगा? एसपी किया होगा 85 का। तो कहता है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमको अब तो मार्क प्राइस से मतलब नहीं, यहां सेलिंग प्राइस दिया है, तो सेलिंग प्राइस दिया तो इसको भी रेशियो ले सकते हैं। 5 से कटेगा 17 बार, 5 से कटेगा 16 बार, ये रेशियो लेंगे। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? जो दिया उसे दिया है 24650 सेलिंग दिया है, तो किससे डिवाइड? 17 से। अब पूछा क्या? कॉस्ट प्राइस इंटू क्या कर दो? 17 से डिवाइड कर दो, 17 एकम 17, एक बार जाएगा, कितना बचा? 7 7 बचा, यहां कितना बचा? 7। 17 चौके 68, 4 बार जाएगा, 68 8, 17 पचे 85, ये आ गया। 6 का मल्टीप्लाई कर दे, 17 से काट दिए, कट गया। 6 का मल्टीप्लाई कर दो 16 का, 0 आ गया, 2 0, 16 पचे कितना हो गया? 80, कैरी कितना आ गया? 8, और 16 चौके 64, 64 और 8 72, 2 आ गया, कैरी कितना आया? 7, और 16 एकम 16 7 कितना हो गया? 23 23। देखो है भाई, 232002 232000, ऑप्शन नंबर पी। सबको आया होगा समझ में? एक बार अगर आप लोग कहें तो और बता दें, देखेंगे। कहता है एक मेज का जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस इतना है, 15% छूट के बाद यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80%, देखो इंग्लिश पढ़ो, 15% इफ द कॉस्ट प्राइस 80% मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो है मार्क प्राइस का 80% है, और 15% यानी सेलिंग प्राइस 85 होगा। हमको सीपीएसपी का रिलेशन लेना, 5 से कैंसिल करेंगे, 16 17 होगा। यानी इसको हम सेलिंग प्राइस दिया 17 से डिवाइड कॉस्ट प्राइस पूछा 16 आ जाएगा 23200, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आगे बढ़ते हैं हम लोग, सबको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस आर 4:7, ठीक है। अ डिस्काउंट 20% गिवन ऑन द मार्क प्राइस एंड द शॉपकीपर मेड प्रॉफिट 80, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो दिया 4:7, किसका रेशियो बेटा दिया है? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो दिया, यहां लगा देते हैं। कितना रेशियो दिया कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का? अगर ये 7 होगा तो ये 4 दिया। अब आगे दिया है, कहता 20% और डिस्काउंट 20 गिवन ऑन द मार्क प्राइस। अच्छा आप बताओ, मार्क प्राइस पे 20% 0 0 0 लगा देते, क्या लगा देते हैं? 0।
एसपी 20% का देखो मार्क प्राइस हम पहले इधर लिख दिए, कॉस्ट प्राइस यहां लिख दिए, 20% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे, तो एसपी बने 10% बराबर 7 होगा, 20 14 होगा, 14 का अगर 14 का हम डिस्काउंट यहां पर दे देंगे 14 का, तो आ जाएगा कितना 5600। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 56। 20% का डिस्काउंट, 14 का डिस्काउंट, 14 घटा दो कितना आ जाएगा, 14 अगर घटा देंगे तो 56 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य, तो बस का क्रय मूल्य यहां दिया है, सेलिंग प्राइस क्या दिया है, इतनी मिली, शॉपकीपर नेट प्रॉफिट आप इतना 80। अच्छा प्रॉफिट दिया, तो आप लोग बताओ कितने का प्रॉफिट यहां किया है, रिक्वायर्ड आंसर प्रॉफिट 80 का किया है, तो यहां प्रॉफिट कितना किया है 16 किया है। हमें क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 40 होगा, 16 25 और 5 और 20 यानी कितना होगा 200। देखें 200 आया है, यस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑप्शन 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, रघु ने एक बस 6800 में खरीदा, अच्छी बात है, 700 रुपया मरम्मत पे खर्च की, अच्छी बात, उसने कुल लागत का 8% लाभ जोड़कर अंकित मूल्य किया, तय किया, इतने रुपए दे दिया, तो छूट बताना कितना लाभ। देखेंगे अच्छा क्वेश्चन। अच्छा आप बताओ 6800 था, खरीदा बस 6800, कितना खरीदा 6800, 700 रुपया मरम्मत कर दिया, तो यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 7500 आएगा, ये कॉस्ट प्राइस है। अब ध्यान देना इसमें 8% जोड़कर अंकित मिलते हैं कि अब देखो एमपी तय कर दी 8%। अच्छा ध्यान देना 75 है, 7500 इसका 8%। अच्छा अब 1% 75 होगा, तो 8% 4% 300 होता है, तो 8% तो 600 होगा, नहीं 600 रुपए इस पे और जोड़ दिया, एमपी कर दिया। अच्छा 600 जोड़ेंगे इस पे तो कितना आ जाएगा 8100 आ जाएगा, 8100। अब कहता है इतने रुपए में बेच दिया, एसपी कर दिया, कितने में एसपी किया बोले 6400, 6480। तो कहता कितने का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो डिस्काउंट कितने का दिया यही बताना है। अब देखेंगे ये 6480, अच्छा जीरो हटा दो बेटा, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज रेशियो लेना हो तो हटा सकते हो। यानी 648 का चीज 810 में दिया, तो 152 इधर, यानी 162 रुपए का प्रॉफिट किया। कितने किया 162 का डिस्काउंट दिया। अब 162 जोड़ दो, 160 700 ये हो जाएगा, 62 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 6 4 10 11 हो जाएगा, ठीक है 162 कितने पे 8100 पे, 810 पे इंटू 100, जीरो काट दो। ये कई बार कट रहा बेटा, 2 बार, डायरेक्ट दिख रहा 2 बार हमको, कितना आ जाएगा 30% का, यानी कितने का डिस्काउंट दे दिया 20। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा रहा ये, अच्छा क्वेश्चन था, समझा दे एक बार और। इतने रुपए में खरीदा लेकिन मरम्मत में खर्च किया, तो देखो सीपी इसका कितना हो जाएगा 7500, 700 जोड़ेंगे। आप कहता मार्कअप किया 8% बढ़ा के, इसका 8% आप बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा 600 रुपया, 75 का 8% 600 होगा। अब 800 रुपया यहां पे 600 रुपया और जुड़ गए, आइए 600 जब जुड़ जाएगा 75 8100 रुपया होगा। बेचा कितने में 6480 में, तो कितने का ये डिस्काउंट दिया, आप घटा दो 810 से 648, 162 का, कितने पे 81 पे, कई बार कटेगा ये 2, यानी 20% का। क्वेश्चन नंबर 29, 30 क्वेश्चन टोटल है। एक बस का अंकित मूल्य 625 रुपया, कितना है 625 है, 32% छूट देने के बाद 25 का लाभ हुआ रुपये में। अब मार्क प्राइस आर्टिकल इज 620 आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट ऑफ 32% ऑन द मार्क प्राइस देयर वाज प्रॉफिट 25 प्रॉफिट। तो कहता प्रॉफिट परसेंटेज करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर, यानी इंटीजर ने देना। अच्छा एक बात बताओ, जो मार्क प्राइस किया था, यहां समझेंगे मार्क प्राइस किया था
थोड़ा कलर चेंज करें, अच्छा लगता है ये कलर, अच्छा हमको लगा। मार्क प्राइस 625। अच्छा बेटा प्रॉफिट देखो कितना दिया 25, जब कटने वाला नंबर हम काट के ही चलते हैं, रेशियो में कैलकुलेशन आसान। कहता है मार्क प्राइस इतना था, इस पे 32% का क्या दे दिया डिस्काउंट मार्क प्राइस पे, और उसके बाद उसका जो इतना डिस्काउंट देने के बाद उसका जो प्रॉफिट आया 25 रुपए का आया, तो कहता प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, प्रॉफिट परसेंटेज। इसको हम काट देते हैं, अभी समझाते क्वेश्चन। ये एक होगा तो 25 से कटेगा 625, 25 बार कटेगा, हम रेशियो नहीं ले लेते। अब देखो, अब एसपी के बारे में बात किया, किसके बारे में किया है, एसपी के बारे में। कहता है अलाउ द डिस्काउंट 32%। अच्छा 32% का वैल्यू 32% समझेंगे, 32% 4 से कटेगा कितना हो जाएगा बोले 8, और 4 से 32/100 ये कितना हो जाएगा 32/100 यानी 25। 4 से काटेंगे 8 होगा, और 4 से काटेंगे कितना होगा 25 होगा, यानी 25 रुपया अगर मार्क प्राइस रहा होगा तो 8 का क्या हो जाएगा डिस्काउंट, ये 8 का डिस्काउंट हो जाएगा, ये 8 का क्या हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 8 घटा तो 18, 17, 8, 25 होता है, यानी इसका कितना रहा होगा सेलिंग प्राइस 17। मार्क प्राइस 25 रहा होगा, एक का प्रॉफिट यहां देखें, मार्क प्राइस 25 था, 8 का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा। अब देखो प्रॉफिट हम लोग किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी आप ही लोग बताओ कॉस्ट प्राइस कितना, 17 में बेचा, एक का प्रॉफिट यानी खरीदा कितने होगा 16 में, तो कहता कितने का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बताना, प्रॉफिट एक का प्रॉफिट हुआ कितने पे 16 पे, इंटू क्या हो जाएगा 100, 1/16 का वैल्यू याद होना चाहिए 6.25 होता। तो कितना प्रॉफिट हुआ आप लोग डायरेक्ट बताओ, 6%, इंटीजर वैल्यू 6%। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, आंसर होगा 6%। एक बार फिर से देखो, हम क्या किए, ये 625 था, ये कितना था प्रॉफिट 25, काट दिए कितना आएगा 25 और 1 आएगा 25 और 1। अब कहता है 32% डिस्काउंट, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाए, डिस्काउंट हम लोग किस पे देते हैं बोले आप लोग, मार्क प्राइस पे, यानी डिस्काउंट जो दिया गया है, डिस्काउंट किस पे दिया गया है, देखा हाइलाइटर का यूज कर रहे हैं, डिस्काउंट इस पे दिया गया। डिस्काउंट 32% का मतलब कितना होता, 8/25 होता, 4 से काटो 8, 4 से काटेंगे 25, यानी 25 के चीज पे 8 का डिस्काउंट हो गया, और यहां 25 वैल्यू भी था, ये दोनों मैच कर रहा, तो 8 का डिस्काउंट 25 पे देंगे तो बेचेंगे कितना 17 में, लेकिन 1 का प्रॉफिट हुआ, यहां कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का, तो खरीदा कितने में होगा बोले 16 में, 17 में बेच रहा, 1 का प्रॉफिट खरीदा। अब 1 का प्रॉफिट हुआ बेटा कितने में 16 पे, और वैल्यू कितना आ जाएगा 1/16 का वैल्यू होगा 6.25। सबको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन दिया है लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 8440, ठीक है, इफ सोल्ड रुपीज 7440, का था मार्क प्राइस इतना है, इसे बेचा गया 7440, देयर इज द लॉस ऑफ 7%, कितने का लॉस हुआ 7%, देन व्हाट परसेंट एवर द कॉस्ट प्राइस द आर्टिकल मार्क, तो कॉस्ट प्राइस से कितना दी मार्क किया, देखो मार्क प्राइस आर्टिकल इतना, देखो एमपी दिया बेटा, क्या दिया है एमपी, क्या दिया है एमपी, कितना एमपी दिया है 8440, इतना एमपी दिया। अब कहता है इतने में बेचा गया, ध्यान देना, अब हमें कहता है कॉस्ट प्राइस से कितना दिया, सीपी निकालना है, कितने में एसपी किया गया, अलग हम लिख देते हैं, एसपी किया गया 7440 रुपए में, इतने में एसपी किया गया। अब कितने का लॉस हुआ 7%, तो बेचा कितने में होगा 7% माने बेचा ये होगा 93 में, और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा बोले 100%, इतने में बेचा 7 का लॉस हुआ, तो बेचा 93 में होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना ऊपर 100। अच्छा एक बात बताओ, ये कै बार कटेगा, 9 8 72, 8 3 24, 8 बार कट रहा हूं, सीधे सीधे कितना बार कट रहा 8 बार 80, यानी ये सीपी नहीं गई, ये तो ये सीपी हो जाएगा ना। अच्छा ये लिखे थे इतना, वो एसपी लिखे थे, ये एसपी हम लिखे थे, क्या लिखे थे ये एसपी लिखे थे, ये एसपी लिखे थे बेटा
7440। तो ये सीपी आया। अब देखो सीपी आ गया। सीपी कितना आया बताएंगे आप लोग? सीपी आया है 8000। सीपी कितना आ गया? 8000। अब कहता है कितना रिंग मार्कअप चाहिए? जीरो घटाना, रेशियो लेना, परसेंटेज लेना, जीरो का हटा दो जहां तक। यानी कितना रिंग मार्कअप किया है? 44 मार्कअप, परसेंटेज मार्कअप, मार्कअप किया। ये मैंने परसेंटेज मार्कअप किया कितना? 44। कितने पे? 800 पे इंटू 100। 2 जीरो बेटा हटा दो। 8 25 40, 8 25 40 यानी आएगा 5.5%, यानी 541/2%, 5.5%। सबको समझ में आया होगा या इसी बोलेंगे 5.5 या 541/2%। तो ठीक है, आज यही तक। फिर मिलते हैं। एक क्वेश्चन कहीं गड़बड़ था, उसको देख लेंगे, छूट गया, इसको अगली क्लास में हम करा देंगे। सबको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। तो गुड नाइट। फिर मिलते हैं हम लोग नए विश्वास, नए उम्र के साथ। थैंक